एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल सपना के हालचाल बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। मैंने उसका लाइव देखा, जिस लाइव में वो बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रही थी और एकदम से हर तरह से उसे पूरी आस उम्मीद जो ख़त्म होती हुई उसकी नज़र आई और एकदम से टूट चुकी थी। एकदम से टूटने के बाद, सारी हिम्मत हारने के बाद वो रो रही थी और लाइव आई थी कि उसके साथ थाने में पुलिस वालों ने बदतमीजी की है। वो पुलिस वाले जो उसे महीने भर से उसे दिलासा दे रहे थे कि उसके हस्बैंड का जो भी केस है, एक्सीडेंट केस है, उसमें एफआईआर दर्ज करेंगे और वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया से दूर रखे, किसी को कुछ भी ना बताए, वो उसकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन 1 महीने होने के बाद उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसका जो भी पेपर वगैरह, जो भी कागज़ वगैरह था, वो सब कुछ फाड़ के फेंक दिया गया और उसे वहाँ से जलील करके बाहर निकाल दिया गया कि आप तब से क्या सो रही थी? आपके हस्बैंड को गए 1 साल से ज़्यादा हो गया, आप तब से क्या कर रही थी? ये वो बहुत सारी चीज़ें सपना ने बहुत सारा कुछ बताया, आप लोगों ने लाइव देखा ही होगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई थी। क्या सच में सपना के साथ ऐसा हुआ था, या फिर सपना फिर से कोई गेम खेल रही है अपने सास ससुर को गिराने के लिए, उनको बुरा बनाने के लिए, एंड अंशु और अंशु के पापा जो हैं उनको बुरा दिखाने के लिए। लाइव में हमने देखा कि बहुत कुछ उसके पापा, अंशु के पापा का नाम लेके बोला गया और साथ में उसकी सपना की जो मम्मी थी, मदर थी, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला। हालांकि आज तक हमने कभी भी नहीं देखा कि जो भी कुछ होता है सपना बोल देती है, हमने नहीं देखा कि कभी सपना की मम्मी या पापा या भाई या कोई भी लोग उसके जो भी सास ससुर है उनके लिए कुछ भी बोला हो। इस बात में जो सपना ने बताई वो बात बिल्कुल अलग थी और जो पुलिस ने बताई वो बात बिल्कुल अलग थी। बात यहाँ पे बहुत बड़ी हो चुकी थी कि इतना कुछ होने के बाद, सपना लाइव आने के बाद, वीडियो डालने के बाद, जब इतना बड़ा ये बात हो गया कि पुलिस ने भी एक महिला की मदद नहीं की, पुलिस ने एक महिला का साथ नहीं दिया, महिला के साथ बदतमीजी की, तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। तो यह इस बात की छानबीन करने के लिए वहाँ थाने फोन लगाया गया, वहाँ बात की गई, तो वहाँ से बात बिल्कुल दूसरी तरीके से हमारे सामने आई कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जैसा सपना ने बताया। तो फिर सपना ने ऐसा झूठ क्यों बोला? वहाँ सपना की सुनी गई है और कोई कागज, कोई प्रकार का कुछ भी चीज़ वहाँ पे नहीं फाड़ के फेंका गया। सब कुछ वहाँ पे फाइल में दर्ज हुआ है, सब कुछ वहाँ पे जमा हुआ है। तो फिर सपना ने ऐसा क्यों किया? और सपना की वीडियो लाइव के बारे में पुलिस को पता भी नहीं था, उनको वो चीज़ शेयर की गई, तब उन्होंने वहाँ पे जाके देखा। सपना ने 4 जो भी हैं केस लगाए हैं, जो 4 केस बनाए हैं, उनमें से सपना का पहला था कि मेरा जो पति हैं उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनका सीधे सीधे बोल के ये मतलब मैं बोल नहीं सकती, वो शब्द आ जाता है, तो उनका उनका सीधे वो हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ। दूसरा सपना का था कि जहाँ मेरी बच्ची पढ़ती है, जहाँ मेरी बेटी पढ़ती है, वहाँ वो सेफ़ नहीं है, उनकी पढ़ाई में, उनकी सिक्योरिटी जो भी है उसमें मतलब दिक्कत आ रही है, उन बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है, वहाँ पर उनको मजबूर किया जा रहा है। तीसरा है कि सपना के जो ससुर जी हैं, बहुत ही गंभीर बात है, इसमें मैं क्या ही बोलूँ, बहुत वैसा मामला है। इसमें बोला जा रहा है कि मेरे ससुर मेरे साथ फिजिकल होने का दबाव डालते हैं, मेरे साथ एक बेटा पैदा करना चाहते हैं, जो कि सपना ने ये बात पहले भी बोली थी कि मेरे साथ गलत तरीके से टच करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, जो कि अंशु को भी बोला गया था कि तू बोल, लेकिन अंशु उस चीज़ में नहीं बोली थी। लेकिन सपना ने इस चीज़ का केस दर्ज कराया कि मेरे ससुर मेरे साथ फिजिकल होना चाहते हैं, मेरे साथ एक बेटा पैदा करना चाहते हैं। और चौथा था जो उसका राजू भैया का डेथ सर्टिफिकेट था, उसमें उसका सपना का नाम नहीं है। तो बस पुलिस ने इतना इतना बोला कि अगर कुछ मिस्टेक हो गया है, नाम नहीं है, तो आप ये चीज़ें जाके फिर से सही करवा सकते हैं, नाम वो हो सकता है। बस ये थोड़ी बहुत बातें हुई, बाकी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि सपना ने बताया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, अभी इस बात का हम दावा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे तैयार बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो सपना की लाइव के बाद तुरंत वहाँ पर जाके फ़ोन लगाया गया। अगर वहीं हम अलका जी की वीडियो की बात करें तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ थाने बात हुई है, वहाँ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन अगर सपना जिस तरह से टूट के, जिस तरह के थाने के सामने वो बैठ खड़ी होके वीडियो बना रही थी रो के, सपना के आंसू इस बात का गवाह थे कि उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसकी नहीं सुनी गई है। और इतनी बड़ी बात वो थाने के सामने अगर ऑन लाइव करके, जिसमें किसी प्रकार का एडिट नहीं था, झूठ नहीं था, अगर वो बोल रही है तो उसमें भी कहीं तक सच्चाई रही होगी। आखिर क्या झूठ है क्या सच है, इस बात का तो मैं अभी दावा नहीं करती, लेकिन सपना ने इतना ज़रूर बोला है कि जो अंशु के पापा हैं, सपना की माँ ने भी बोला था कि अपनी बेटी अंशु की कमाई खा खा कर वो मेरी बेटी से मतलब लड़ रहा है, यहाँ पुलिस को पैसे खिलाए गए हैं। सपना का ये कहना था कि पुलिस को पैसे खिलाए गए हैं इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सपना की ये बात सच है तो सपना के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हाँ, उसने देरी की है इस मामले को लाने में, यहाँ तक करने में, पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे की भी बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे कारण हैं जो आप सबको पता है। कहीं से सुनने को आ रहा था कि सपना अपने ससुराल वापस जा रही, सपना अपने, अरे वो ससुराल कहाँ से वापस जाएगी? सास ससुर और ये सब कुछ आपस में इतना तगड़े वाले दुश्मन बने बैठे हैं, तो वो सपना ससुराल वापस कैसे जा सकती है? अभी ये मामला बहुत ही गंभीर मामला हो चुका है, बहुत ही गंभीर विषय हो चुका है कि आखिर सपना के साथ ऐसा क्यों किया। जिस औरत का पति नहीं, क्या अब उसका इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है? बोलते हैं कानून का सहारा लो, पुलिस का सहारा लो। आखिर एक औरत जाए तो जाए कहाँ? जब कानून पुलिस ही उसका मदद ना करे तो एक औरत कहाँ जाके रोएगी, कहाँ जाके अपनी बात रखेगी, कहाँ जाके सुनवाई की इंसाफ की मांग करेगी? अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पुलिस ने बोला है कि हमको इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब बातचीत की गई थी तो वहाँ से उन्होंने तब वीडियो मंगाया गया, तब देखा गया, और उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे सब कुछ उसका सुनवाई दर्ज हुआ है, सारे कागज़ जो भी है सब कुछ यहाँ फाइल में दर्ज हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सपना वहाँ जमा करके आई है उस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट वगैरह मांगा गया है, उस चीज़ का प्रूफ भी मांगा गया है। अगर वो भी आएगा तो मैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखूँगी कि आखिर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, इस बात में कितनी खैर कोई बात नहीं, अगर सपना झूठ बोल रही होगी तो वो बात भी सामने आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता सपना झूठ बोली, क्योंकि अब सपना ने अपने कदम आगे बढ़ाए अपने पति के इंसाफ के लिए, और उसमें रुकावट बन रहे हैं कुछ लोग, वो लोग जो कहीं ना कहीं राजवीर भैया के एक्सीडेंट में शामिल थे। और राजवीर भाई का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक तो नहीं था, उसमें बहुत कुछ राज था, बहुत कुछ साजिश थी। और मैं आज से नहीं, जिस दिन से ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन से इस चीज़ को बोल रही हूँ, और इस चीज़ के लिए बहुत आवाज़ भी उठाई और बहुत गालियाँ भी खाई हैं। और मैं चाहूँगी कि ये इस केस की एफआईआर दर्ज हो और ये जाए वहाँ तक जहाँ तक इसको जाना चाहिए, और तब भी जाके राजू भैया को इंसाफ मिलेगा। अभी जो सपना के साथ हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। फिलहाल मैं इस वक्त सपना के साथ हूँ, क्योंकि सपना जिस तरह से रो रही थी, जिस तरह से उसके आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो झूठे थे, वो झूठ बोल रही थी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में सपना झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी? क्योंकि पुलिस है, झूठ यार, पुलिस अपना ऐसे ही थोड़ी ना बोल दी कि हमने, जब पुलिस को पैसे खिलाए गए हैं तो ये थोड़ी ना बोले हाँ हाँ हमने ऐसे किया। वो पुलिस सपना, मतलब अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ ये बात सच है सपना की कि पुलिस को मोटी रकम खिलाई गई है, मोटे पैसे खिलाए गए हैं। इस तरह से पुलिस वाले झूठ भी बोल रहे हैं और उसके साथ गलत भी किया है, उसके साथ बदतमीजी की है, जो कि सरासर गलत है। बाकी जो सपना ने ये अपने ससुर पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ फिजिकल हो के एक बेटा पैदा करना चाहते हैं, उस बात में कितनी सच्चाई है ये बात मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।